31 पे आते हैं जी। इन द मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 कार्बन 2s डैश एवडाइज। बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है, जब कभी भी कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो ना, जब कभी भी कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो OSP एवडाइज होते हैं, याद रखिएगा। जब कभी भी कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, वो OSP एवडाइज होगा जी। बस शॉर्टकट इसकी है ये जी। अच्छा बेटा आपसे सवाल पूछता हूँ कि N चलें यही इसी कंपाउंड की बात कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 हाइब्रिडाइजेशन इन द कंपाउंड इज sp2 sp sp3 all of these। याद रखना अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ डबली बॉन्डेड कार्बन की होती है, बाकी sp3 होती है। अब इसमें देखें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इन पॉइंटों को भी याद रखना, बाद इस तरह के MCQ भी होते हैं। MCQ नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज। कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है जी? मानसा बोलो। डी ऑप्शन फंस गया ना भाई। कुछ तो एक तो होगा, कुछ का है, कुछ का बी, कुछ का सी, कुछ का डी। वो एक बंदा था तो उसको तकरीर करना नहीं आती थी, तो था वो बड़ा मशहूर आदमी। तो उसके लिए किसी बंदे ने एक अरेंजमेंट की, तकरीर के लिए लोगों को इकट्ठा किया और उसको बुलाया कि आपने इसको स्पीच करनी है। तो वो स्पीच कर नहीं सकता था बड़ा होशियार। जब आ गया तो स्पीच वो करना, उन्होंने लोगों आप क्यों आए हो यहाँ पे, मैं क्या बात करने वाला हूँ। उन्होंने कहा मैं नहीं पता। उन्होंने कहा जाओ दफ़ा, मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता जो कहते हैं हमें नहीं पता। फिर उन लोगों ने एक मरतबा फिर मतलब 20-25 महीने के बाद लोग इकट्ठे किए और उनको कहा इस बार आपने कहना है कि हमें पता है आप क्या बात करने वाले हैं। फिर उसने कहा जी ये लोग आप यहाँ पे बैठे हो तो मैं आज आपके साथ बात करने वाला, पता मैं क्या बात करने वाला हूँ। उसने कहा हमें पता है। अगर आपको पता है तो फिर क्यों आए, जाओ दफ़ा जाओ। जब पता ही है मैंने क्या बात करनी है तो फिर क्यों आए। तो तीसरी बार फिर इस तरह लोगों का मजमा इकट्ठा किया गया। इस बार वो जो इंतज़ामिया थी उन्होंने आधे लोगों को कहा हमें पता है और आधों को कहा कि हमें पता नहीं है जी। फिर उसने यही बात की आपको पता है कि मैंने आपसे क्या बात करनी है। आधों ने कहा हमें पता है, आधे ने कहा नहीं पता। उन्होंने कहा जिनको पता है दूसरों को समझा दो। मैं यही कुछ कहें A, कुछ कहें B, कुछ कहें C। Which of the following is not sp3 hybridized? B is the correct option. B is the correct। बेटा इसको मैं एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये जरा MCQ में ख़त्म कर लूँ चूँकि थोड़ी सी ये सिर्फ लाइव वालों के लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो इधर करीब रह कर नहीं आए ताकि उनको इसका नुकसान हो। ये इसको मैं एंड पे एक्सप्लेन करूँगा कैसे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है D3S। कौन सी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है D3S। ठीक है, ट्रांजिशन नहीं है, ये एक अपनी कहानी में इसको एंड पे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, D3S ये अपने पास याद कर लें, पक्की याद कर लें। D3S इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर आर पैरामैग्नेटिक। कौन से पैरामैग्नेटिक है बेटा? कोई एक ढूंढो, दोनों पैरामैग्नेटिक होने चाहिए। पहले में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक नहीं है जी। दूसरे में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नहीं है जी। तीसरे में ऑक्सीजन और NO, यही है जी। क्यों यही है जी? चूंकि ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 और 10 वाला पैरामैग्नेटिक है, बाकी सारे 8 पैरामैग्नेटिक है। NO में नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। बोलो ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है जी? बेटा वही टेक्निक है जी, आप खुद बताओ मुझे बच्चे। NO 2.5, N2 पॉजिटिव 2.5, N2 नेगेटिव 2.5, CO 3। समझ गए हो? तो D इज करेक्ट ऑप्शन। बॉन्ड लेंथ हैज डायरेक्ट रिलेशन विद, देखो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ये नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटमों के दरमियान जितने बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे बॉन्ड लेंथ, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, ये बॉन्डेड एटम का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 हैज डाइपोल मोमेंट जी। नो, बहुत जीरो। बेटा याद रखना, मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं। अगर
रेगुलर ज्योमेट्री हो और सेंट्रल एटम के गिर्द सारे एटम एक जैसे हों, रेगुलर ज्योमेट्री हो और सेंट्रल एटम के गिर्द सारे एटम, उनकी ऑलवेज डाइपोल मोमेंट जीरो, लिनियर शेप जीरो, ट्राइगोनल प्लेनर जीरो, टेट्राहेड्रल। आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि BF3 की डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे होती है। आज समझ लो कैसे होती है। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, इसको ऐसे ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ऐड नहीं करेंगे। अब बंदा सोचता है एक डाइपोल मोमेंट ये है, एक डाइपोल मोमेंट ये है, एक डाइपोल मोमेंट ये है, ये किस तरह जीरो होगी। इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे? 120 का एंगल डालते हुए हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो आएगा। रिजल्टेंट समझ आई? जब भी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, सेंट्रल एटम के सारे एटम एक जैसे होंगे, उनकी बेटा याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो होती है। शॉर्ट मैंने आपको समझा दीजिए। गॉट इट? उस्मान साहब जूम वालों को देखते रहना, जूम वाले आपकी जिम्मेदारी है। कंटिन्यू है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? किसकी डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है जी? बेटा मैंने अभी आपको कहानी समझा दी है जी। BF3 की जीरो है जी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जीरो है जी, Cl4 की भी जीरो है, सल्फर डाइऑक्साइड की 1.62 डिवाइड होती है जी। ठीक है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, इसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है जी। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट इन, बेटा जिस दो के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस, उसकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगी जी। लेकिन ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए चलता है। किसके लिए चलता है? पॉली एटॉमिक के लिए नहीं चलता। वहाँ पे फिर शेप भी देखनी पड़ेगी। डाइपोल मोमेंट जीरो हुई तो ओवरऑल परसेंट आयनिक कैरेक्टर जीरो हो जाएगा, ओवरऑल पोलैरिटी जीरो हो जाएगी। हाँ, बॉन्ड का परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है। A molecule has regular structure. Which of the following hybridization is not possible for molecule? जी, A molecule has regular structure, angular structure. Angular structure है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए नहीं हो सकती जी? एंगुलर स्ट्रक्चर है, sp नहीं हो सकती। sp3 हो सकती है बेटा, sp2 भी हो सकती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू MOT, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू फॉर्म डैश ऑर्बिटल जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने जी? बेटा यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझाता चलूँ। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, दो मॉलिक्यूलर बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, कितने मॉलिक्यूलर बनेंगे? कौन से? और नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। क्या होती है जी? ठीक है जी।